देखिए इस समय मैं आया हूँ, ये ग्राम है पिपरिया भूड़, गन्ना विकास परिषद गुलरिया, चीनी मिल पलिया, जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ देखिए प्रगतिशील कृषक हैं श्री विजय अब्रोल जी, और गन्ने के बहुत जानकार भी हैं। और आज गन्ने की अच्छी अच्छी प्रजाति लगाने का इनको बहुत शौक है। अगर कोई मिल जाए तो उसको भले 2 गांठ मिले, लेकिन वो ले आएंगे। तो देखिए अब चर्चा करूंगा, इनके आज बुआई हो रही है, नई टेक्निक से बुआई कैसे हो सकती है। और मैं कृषक बंधुओं से बार बार कहता हूँ कि इस विधि से अगर आप बुआई करेंगे तो आपको और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो देखिए कैसे बुआई कर रहे हैं हम लोग। ये रेजर से कोण निकाल दे रहे हैं, और ये देखिए इसमें ये गन्ना है, ये इधर था, ये नाली एक खाली छोड़ दी, इसमें एक गन्ना बो दिया। 2 नजदीक लाइनों में, यानी 2 नजदीक नालियों में गन्ना बो दिया, फिर एक को छोड़ दिया, फिर 2 नजदीक नालियों में बो दिया, फिर एक को छोड़ दिया, और फिर 2 नजदीक नालियों में गन्ना बो देंगे। तो ये जब ये इसकी प्रो कहते हैं इसको, यानी एक रेजर की एक नाली छोड़ करके इसको अब्रोल साहब इसकी प्रो बोलते हैं। और इसमें फायदा क्या होगा, जब आप बंधाई करेंगे तो 2 लाइनें नजदीक बन जाएंगी। बीच में जब आप 4 फीट की दूरी सीधे बना देते हैं तो उसमें फिर अगर प्रजाति कोई बढ़ती नहीं है, नहीं बढ़ी हुई होगी, तो मोड़ना मुश्किल होता है, और मोड़ ज्यादा जाता है तो उनकी गांठों में फुटाव होने की संभावना ज्यादा रहती है। ज्यादा हो जाती है। तो जितने शोध केंद्र वगैरह हैं, जो वहाँ जो बीज उत्पादन किया जाता है इसी विधि से किया जाता है। और इसकी प्रो मेथड इसको बोलते हैं। एक लाइन छोड़ दिया, एक नाली तो इसी से निकाल लिया लेजर वाले से, तो यानी अब हो गया ये 2.25 पे 2 लाइनें नजदीक हो गई। हाँ जी, हाँ जी। 4.5 ये हो गया, फिर 2.25, 4.5, 2.25, 4.5, यानी 67 सेंटीमीटर, 134 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या होगा, क्या फायदा होगा बरोल साहब? फायदा ये जो इसकी लंबाई भी, ग्रोथ भी बढ़ेगी। और सर जी, और क्या कहते हैं, जो गांठें छोटे पे बंध जाती हैं उसमें फुटाव नहीं होगा। फुटाव नहीं होगा, यानी जो गोला भी बन जाता है, जब ज्यादा मोड़ देते हैं तो उसको फिर आगे बढ़ने का समय मिलेगा। तो ये एक ऐसी टेक्निक है, कृषक बंधु इसको बोक देखें, पूरा आनंद आ जाएगा। इसमें कोई ज्यादा अलग से नहीं करना है। और अगर आपको यदि लगता है कि लाइन छूट जाएगी, एक नाली छूट जाएगी, तो उससे उत्पादन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं, आपका गन्ना मोटा होगा, उत्पादन बढ़ेगा पूरा। इसमें आप जब बंधाई कर लेंगे तो पूरी लाइन ये 4.5 फीट की खुल जाएगी। आप टहलते चले जाइए, अंधेरे का फायदा उठाकर जो जानवर आते हैं नुकसान करने के लिए गन्ने में, वो भी नहीं आएंगे। नील गाय वगैरह सीधे निकल जाएगी। ये सब जितने जानवर हैं फसल को नुकसान पहुंचाने वाले, ये सब अंधेरे का फायदा उठाते हैं। अंधेरे का फायदा। तो ये कौन सी गन्ना प्रजाति अब्रोल जी है? 17-231 और कोसा 17-231 भी देखिए बुआई हो रही है। बहुत अच्छी गन्ना प्रजाति है। हाँ जी जी सर, बहुत बढ़िया खड़ा है। हाँ, तो देखिए इनके पास पहले से बीज भी था कोसा 17-231 का। मैं फिर कहता हूँ उसका अगोला लास्ट तक खड़ा रहता है, बिल्कुल ब्लैक। हाँ बिल्कुल। और जब अगोला आखिरी तक खड़ा रहेगा तो उसका बढ़वार भी होती रहेगी। तो ये विधि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये विधि से आप गन्ना बोएंगे तो कोई गन्ने का उत्पादन कम नहीं होगा, गन्ने की मोटाई और बढ़ जाएगी। और आप जो भी इंटरकल्चर ऑपरेशन, जो भी कर्षण क्रियाएं हैं आप वो तो चलती रहेगी। ये तो आप गन्ना बो रहे हैं, ठीक है। तो ये खाद इसमें कौन सी डाल रहे हो? देखिए खाद इनके पास वो बोरियों में रखी है जी। खाद एनपीके क्या क्या आप उर्वरक दे रहे हैं बुआई के समय? ये समझिए मैंने 1.5 बोरी एनपीके डाली है सर। एकड़ के हिसाब से 1.5 बोरी एनपीके, 12-32-16 जी। और 10 किलो सल्फर, 10 किलो एकड़ के हिसाब से सल्फर। तो ये देखिए बुआई कर रहे हैं, और 2 आंख के टुकड़े की बुआई हो रही है। 3 प्रजातियां इस खेत में बोई जा रही हैं। कितना रकबा है इसका? ये 2 एकड़ सर, 2 एकड़ रकबा है जिसमें बुआई हो रही है। 15 कुंटल से ज्यादा बीज नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। इसमें बोया था सब। हाँ, कभी एकड़ में 15 कुंटल बीज से 3 आंख तो लेके आया था सर। जी जी, पहले आप आंख लाए थे। हाँ जी। कोसा 17-231 की इनको पिछली बार गांठें मिली थी, उसी से इन्होंने बीज बनाया। 2 आंख ही बनाया। कैसी प्रजाति लगी आपकी? अच्छी है सर जी। इसी विधि से बोया था, इसी विधि से बोया था, इसकी ब्रो से। तो देखिए ये विधि ऐसी है जिससे आप बुआई कर सकते हैं। बहुत अच्छी विधि है ये गन्ना बुआई की। कृषक बंधु अभी थोड़ा इससे पता नहीं क्यों घबराते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। वो ये सोचते सर जी कि क्या कहते हैं, वो जगह बीच में छूट जाती है, जगह छूट जाती है और कोई बात नहीं कि हमारा उतना नुकसान हो जाएगा, पर उससे नुकसान से बच के फायदा होगा। में जो है दूरी का फार्मूला काम करता है। अगर आप उतना गन्ना मोटा होगा। हाँ, और जो कीले बनते हैं वो मरते नहीं। जितना आप घना बोएंगे वो मरता, तो मरेंगे टीलर। मोर्टेलिटी ज्यादा होती है अगर नजदीक गन्ना बोएंगे। तो चलिए बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छी टेक्निक से बुआई दिखाई। और बाकी कृषक बंधु देखें और इस विधि से गन्ना बोए तो ज्यादा उत्पादन होगा। अच्छी बात है, आप आगे साहब विधि बताइए और क्या कहते हैं, अच्छा लगा। बाकी हमारे कृषक बंधुओं को कुछ बताइए गन्ने के बारे में। गन्ना ये इसी विधि से बोलने से गन्ने की मोटाई और सब ये चीजें अच्छी हैं। लाइट पूरी लगेगी, पूरी लाइट लगेगी, आने जाने के लिए भी सुविधा बढ़िया। गन्ना मोटा बहुत होता है। हाँ ठीक है। जो आप लोग ये मीठी है।